नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपको शिक्षा जागरण चैनल में। साथियों, हमने चैप्टर पढ़ रहे थे हम कि फिगर ऑफ काउंटिंग का, जिसमें हमने फिगर ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, वर्ग हो या त्रिभुज हो, आयत हो या वृत्त हो, सारी चीज़ें हमने ट्रिक बता दिया था। लेकिन कुछ हमारे साथी जो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में हैं, उनमें से जो है मैं बताना चाहूँगा कि एक आलोक जाटव हैं सहारनपुर से, फैजाबाद से हैं, प्रयागराज से राकेश यादव जी हैं, और फूलपुर यहीं इलाहाबाद से, प्रयागराज से, फूलपुर से राजेश जी हैं। तो ये तमाम लोग हैं कि अपने अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे पूछा है, तो मैं यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमने लिख लिया है इनका क्वेश्चन, और हम देखते हैं साथियों कि ये जो है आलोक जाटव सहारनपुर का, ये आलोक जाटव का क्वेश्चन है। व्हाट्सएप पे उन्होंने भेजा है कि इस दिए गए चित्र में टोटल कितने वर्ग हैं। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ पे बताया था कि जब जो है सममित आकृति हो, थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाएंगे, सिर्फ इतना हम ध्यान देंगे। जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने 3x3 का इस तरीके से सममित आकृति थी हमारी 3x3 की, यानी सममित आकृति है, तो हम क्या करते थे 1 2 3 यानी क्या इसका वर्ग कर देते थे। वर्ग करने पे जो आता था उसको हम जो है जोड़ लेते थे, यानी यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे टोटल 14, यानी 14 वर्ग हमारा यहाँ पे आ गया। इस अंदर का जो है भाग 14 वर्ग तो हमारा रहेगा। टोटल हमें इस फिगर का टोटल वर्ग निकालना है। टोटल वर्ग किस तरीके से निकालेंगे, अब ये तो 14 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, 17 और ये 18, यानी 14 के बाद 15, 16, 17, 18, यानी ये भी तो वर्ग बन रहा है हमारा, ये हमारा वर्ग बन रहा है। बाकी हमने सब काउंटिंग कर लिया है इसके जरिए। 4 वर्ग हमारे यहाँ इस कॉर्नर से निकले, फिर उसके बाद एक यहाँ पे निकल रहा है, देखिए हर कोने से यहाँ पे बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। यहाँ कोने बना, फिर हर कॉर्नर पे बनेगा, इस कोने पर बना एक, और इस कॉर्नर पे बना, इस कॉर्नर पे, फिर यहाँ इस कॉर्नर पर, यानी 18, 19, 20, 21, 22। साथियों, हमारा कुछ इस तरीके से हो गया 22 वर्ग। यहाँ पे 22 वर्ग अब दिख गया हमें। लेकिन अभी यहाँ पे वर्ग और बन रहे हैं। कैसे कैसे वर्ग बन रहे हैं, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे वर्ग बनेगा 22, तो हमारा 22 जो है हमारा सिंगल सिंगल बन गया। यहाँ पे 14 बना, फिर उसके बाद इस कॉर्नर पे 15, 16, 17, 18, 19, यानी ये कॉर्नर पे 20, 21, 22, यहाँ तक बन गए। देखिए साथियों, यहाँ पे और बन रहा है। ये देखिए, ये नहीं बनेगा, ये हमारा आयत हो जाएगा। लेकिन हमारा जो है ये 21, 15, 17 और ये यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर ये बनेगा। इस तरीके से 4 बनेंगे, यहाँ पे बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अलग बनेगा, यानी 22 बना हमारा। इस सब लेके यहाँ पे 23 बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर ये पूरा देखिए 23 बनेगा। उसके बाद यहाँ से इस कॉर्नर पर 24 बनेगा। उसके बाद यहाँ से इस कॉर्नर पर टोटल क्या है 25 बनेगा। फिर उसके बाद इसमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। 25 बन गया, फिर उसके बाद एक वर्ग हमारा टोटल बनेगा पूरा। इसको हमने अभी तक काउंट नहीं किया है, यानी ये पूरा बनेगा। टोटल कितना आया था 25, यानी 26। तो टोटल इस जाटव, जो सहारनपुर के जाटव जी हैं, क्या नाम है उनका, आलोक भाई, इस फिगर का जो है, इस चित्र का टोटल वर्ग जो है 26 आएगा। यानी इसमें क्या होगा, इसमें टोटल वर्ग 26 वर्ग आएगा, 26 वर्ग।
हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से लगाया जाएगा। इसके बाद आता है, एक भाई हमारे ये भेजे हैं व्हाट्सएप पर कि इस त्रिभुज में यानी इस फिगर में कि टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैं सिंगल सिंगल गिन रहा हूँ। अगर एक त्रिभुज, 2, 3, 4, 5, यानी कुछ इस तरीके से 5 बन रहे हैं। यानी सिंगल सिंगल हमारे सिंगल 5 बन गए, 5 त्रिभुज हमारे सिंगल सिंगल बन गए। इसके बाद देखिए, बाद जो 4 वाला कॉर्नर है, 4 वाला जो है 2 के साथ बना रहा है, यानी कुछ इस तरीके से बना रहा है एक त्रिभुज। फिर उसके बाद 4 कॉर्नर 1 के साथ भी बना रहा है, यानी ये यहाँ पे जो है 1 के साथ बना रहा है, यानी 4 जो है 2 त्रिभुज बना रहा है। यहाँ पे 2 त्रिभुज निकल गए। फिर उसके बाद जो है 3 5 के साथ मिलकर बना रहा है और 1 के साथ मिलकर बना रहा है। 3 जो है एक बार 5 के साथ मिलकर बना रहा है एक त्रिभुज, उसके बाद 1 के साथ मिलकर बना रहा है, यानी 3 भी 2 त्रिभुज यहाँ से निकले। 4 वाला कॉर्नर 2 बना रहा है, एक 2 से मिलकर बना रहा है, एक 5 से। 3 वाला जो कॉर्नर है एक बार 5 से मिलकर बना रहा है, एक बार 1 से। फिर उसके बाद जो है जो 1 वाला कॉर्नर है, 1 वाला जो कॉर्नर है 3 के साथ मिलके बना लिया। फिर उसके बाद जो 2 वाला कॉर्नर बच रहा है, यहाँ पे 2 वाला कॉर्नर 5 के साथ मिलकर बनाएगा, बाकी जो है 4 के साथ मिलकर बना चुका है, यानी ये सिर्फ 5 के साथ मिलकर बनाएगा 2 जो है, और 4 जो है 2 के साथ मिलकर बना चुका है, तो 2 जो है सिर्फ 5 के साथ मिलकर बनाएगा, यानी यहाँ से 1 त्रिभुज निकलेगा। टोटल यहाँ से 5 त्रिभुज निकलेंगे, यानी जो है जो डबल डबल करके हैं वो 5 त्रिभुज निकलेंगे, यानी यहाँ पे टोटल 10 त्रिभुज। तो इस फिगर में टोटल 10 त्रिभुज निकल आएंगे। तो साथियों, हमारा एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था, और हमारा एक क्वेश्चन और है, त्रिभुज का ही है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देते हैं, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मिले हैं सब व्हाट्सएप के जरिए मिले हैं। व्हाट्सएप पे इन बच्चों ने हमसे पूछा है। बिल्कुल कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन। ये पूछा है हमसे प्रयागराज के राकेश यादव। प्रयागराज के राकेश यादव जी हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे इस फिगर का टोटल आंसर, यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सिंगल सिंगल सबको पहले गिन लेंगे। यह जो ट्रिक हमने बताया था कि अगर सारे चीज़ों को भूल जाएं, फिर यहाँ पे ध्यान दें कि 1 2 3 ऐसे भी काउंट करके हम लगा सकते हैं, या हम सिंगल सिंगल एक बार देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे नहीं बन रहा है, 4 5 6 7 8, यानी ये हमारे सिंगल सिंगल 8 त्रिभुज बन गए हैं। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे हमारे सिंगल सिंगल जो है, यानी सिंगल 8 त्रिभुज हमारे यहाँ पे बन गए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नए त्रिभुज मिलाने पे कितने बन रहे हैं, यानी 3 और 7 को अगर हम मिला दिया जाए, यानी ये चीज़ एक हमारा नया त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे हो गया। ये चीज़ 3 और 7 को मिलाकर बन रहा है, यानी ये हमारा 9वां त्रिभुज होगा। उसी तरीके से 5 और 2 को मिला दिया जाए, ये तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 10वां। उसी प्रकार अगर हम 2 5 4 को मिला लें, 2 5 4 को मिला लें, ये भी तो हमारा त्रिभुज बन रहा है। ये बन रहा है 2 5 4, यानी 11वां। उसी प्रकार 3 7 8, यानी ये 3 7 और 8 मिलकर भी
बनाएंगे तो ब्राह्मा बन जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, उसके बाद यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यानी ये 13वां हो गया। उसके बाद साथियों ये 5 और 6 मिलकर बनाएंगे, यानी ये 5 और 6 मिलकर बनाएंगे तो हमारा 14वां हो जाएगा। उसी प्रकार 6 और 7 मिलकर बनाएंगे यहाँ पे तो हमारा 15वां हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों मिलकर एक बार बनाएंगे, 5 6 7 8, ये तीनों एक बार मिलकर बनाएंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए साथियों 16 हो गया। फिर उसके बाद 1 2 और 3 मिलकर बनाएंगे, यानी ये यहाँ पे भी तो बनेगा 1, यानी ये 17वां हो गया। उसके बाद साथियों 2 5 4 ये भी तो बन गया, बाकी एक टोटल बनेगा यहाँ से लेकर ये यहाँ पूरा, यानी एक 18। इस फिगर में टोटल 18 त्रिभुज होंगे। तो साथियों कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, तो अगर इस तरीके से निकालेंगे ध्यानपूर्वक तो टोटल इसमें 18 त्रिभुज हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और लास्ट बच रहा है, वो भी हमारे किसी भाई ने भेजा था, हाँ जी, फूलपुर के हैं। तो इनका क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन हमने बताया भी है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। इन्होंने पूछा क्या है, दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग एवं आयत हैं। यानी इस फिगर दिया है, दिए गए चित्र में टोटल कितने वर्ग हैं, कितने आयत। वर्ग हमने बताया था साथियों कि यह जो है एक सममित आकृति है, यानी ये 1 2 3 इसका वर्ग हम कर देंगे। वर्ग करने पे जो हमें मिलेगा उसको हम जो है काउंट कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 9 4 13 1 14, 14 वर्ग यहाँ पे आगे, यानी वर्ग कितने हैं टोटल 14। आयत क्या होता है कि आयत जो वर्ग हमारा होता है उसको हम आयत भी बोल सकते हैं, यानी वर्ग हमेशा सदैव आयत होता है और वर्ग कभी आयत नहीं होता है। ये हमने नोट में लिखवाया था। तो यहाँ पे टोटल 14 वर्ग आ गया, यानी वर्गों की संख्या 14 दिख तो रहा, वर्गों की संख्या 14, ठीक है जी। और आयत कितने होंगे, आयत साथियों, आयत का सूत्र हमने बताया था कि यहाँ पे सममित हो या असममित हो, क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, जितने स्तंभ होंगे या जितने पंक्तियाँ होंगी उनकी जो है काउंटिंग करके उनका योग कर लेंगे, फिर उसके बाद उन दोनों का गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आयत होगा। यानी 1 2 3 1 2 3, यानी अब क्या करेंगे, इसका यहाँ पे योग कर लेंगे, 1 + 2 + 3, यहाँ पे 3 2 5 1 6 आया, यहाँ पे 1 + 2 + 3, यहाँ पे भी 6 आया। अब इस 6 को इस 6 से गुणा कर दिया जाएगा, यानी 6 × 6 36, यानी 36 आयत हमारा होगा। आयतों की संख्या यहाँ पे क्या आएगी 36, हमारा 14 वर्ग और 36 आयत होगा। साथियों अगर और भी क्वेश्चन है इस तरीके से हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, यहाँ पे उसकी हम जानकारी दे सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ इस चैनल को ज़रूर भेजें, इस चैनल को। और इस व्हाट्सएप नंबर से हमारे आप लोग ज़रूर जुड़ें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 72 710
71072। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स हमें शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।